तो लगातार देखिए बड़े चेहरे 7वें चरण में हुंकार भरते नजर आए आपको, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा के महासंग्राम के छठे चरण में सीएम योगी समेत तमाम वीवीआईपी वोटरों ने अपने मतदान का आज प्रयोग किया और इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण की वोटिंग हुई। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और बलिया की 57 सीटों पर मतदान हुआ और सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें दिखाई पड़ी। बात कर ले गोरखपुर की तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान किए और कहा कि हम 80% से अधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी। 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है। बात कर ले अब गोरखपुर सदर सीट से तो सपा प्रत्याशी सुभावती शुक्ला ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की। जो समस्या पूरी नहीं हुई है वो पूरा करेंगे, जनता को खुश करेंगे। मृत्यु के बाद मेरे पति का अपमान हुआ। अखिलेश जी ने हमको बहुत सम्मान दिए कि तुम्हारे 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं। अब इससे अधिक क्या बोलना है, हम जीत रहे हैं। सिद्धार्थनगर में लोकतंत्र के महापर्व में सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मतदान किया। उन्होंने पत्नी के साथ अपने गांव स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। बाहर निकलने के बाद खुशी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मतदान के महापर्व में सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में सिद्धार्थनगर में मतदान किया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है। मेरी सबसे अपील है कि मतदान करें। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, जब आदमी सबसे अपील है कि अपना मतदान करे और ये मतदान से एक मजबूत सरकार बनती है और वो मजबूत सरकार प्रदेश के कल्याण के लिए, जनता के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, सुशासन के लिए निश्चित तौर से अच्छा कार्य करती है। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने विधानसभा चुनाव के छठे चरण में बलिया में मतदान किया। तिवारी ने कहा कि भाजपा पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है। इस बार भाजपा को 350 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है। मैं कह सकता हूं कि पिछली बार 325 सीटें मिली थी, इस बार 350 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। जहां तक बात है फेफना की सीट को पूरा पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश टफ सीट मानता था, आज मैं कह रहा हूं कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट से। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और फेफना की जनता ने जो मन बना लिया है, उसमें रुझान यही है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जितना वोट पाएगा उससे ज्यादा वोट से वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलेगा और तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। बात कर ले बलिया की तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने परिवार के साथ मतदान किया। साथ ही लोगों से घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। बलिया के गोसाईपुर प्राथमिक विद्यालय में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने वोट डाला और कहा कि मैंने अपना मतदान किया है और लोगों से साइकिल को वोट देने की अपील कर रहा हूं। जिसको दिए वो जीतेगा। जी अपने पार्टी के लिए क्या कहेंगे मंत्री जी? अब पार्टी की राजभक्त है, पार्टी जीत रही है हर जगह। जो अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? साइकिल को वोट दें।
देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपनी विधानसभा पथरदेवा में मतदान किया। मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा हमारे साथ रही है और इस बार भी मेरे साथ रहेगी। मतदान एक लोकतंत्र के भीतर सबसे बड़ा अधिकार है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए किस तरीके का प्रदेश के भीतर और देश के भीतर शासन होगा वो निर्धारित करता है। ये लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अधिकार, यानी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है। इसके पास सरकार बनाने और हटाने का अधिकार होता है, तो वो सुशासन और विकास के लिए आकर के वो आज मतदान करे, यह मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने मतदान किया और लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया और लोकतंत्र के महापर्व में जनता से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। स्पेशल रिपोर्ट भारत।